वार्सिक डैम, तबाही के बाद भी कामयाबी की कहानी। दुनिया भी हैरान, मट्टी भरने के बाद भी चलता डैम। पाकिस्तान का मुनफरद डैम, झील खत्म मगर बिजली पैदावार जारी। नाज़रीन, जरा तसव्वुर कीजिएगा एक ऐसा डैम जिसकी झील तकरीबन मुकम्मल तौर पर मिट्टी और रेत से भर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो आज भी लाखों घरों को बिजली फराहम कर रहा है। आमतौर पर जब किसी डैम में मिट्टी जमा हो जाए तो इसकी कारकर्दगी खत्म होने लगती है, मगर पाकिस्तान का वार्सिक डैम इस मामले में दुनिया भर में एक मुनफरद मिसाल बन चुका है। यही वजह है कि इंजीनियर्स भी इस मंसूबे को हैरत की निगाह से देखते हैं। आखिर ये डैम किस तरह आज भी चल रहा है, इसकी तामीर कैसे हुई और मुस्तकबिल में इसकी अहमियत क्या है, आइए जानते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो में। नाज़रीन, वार्सिक डैम खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर से तकरीबन 30 किलोमीटर शुमाल मगरब में दरिया काबल पर वाक़ है। ये पाकिस्तान के इब्तदाई और अहम पन बिजली मंसूबों में शुमार होता है। इस मंसूबे पर इब्तदाई काम क़याम पाकिस्तान के चंद ही साल बाद शुरू हुआ, जबकि इसकी तामीर में कनाडा ने भी माली और तकनीकी ताउन फराहम किया। 1951 में इसकी तामीर का आगाज़ हुआ और 1960 में इससे बिजली की पैदावार शुरू कर दी गई। बाद इसमें मज़ीद तोसी भी की गई। वार्सिक डैम की खास बात यह है कि यह दरिया काबल के पानी से बिजली पैदा करता है। इसकी मजमूई पैदावारी सलाहियत तकरीबन 243 मेगावाट है, जो अगरचे तरबेला या मंगला जैसे बड़े मंसूबों से कम है, लेकिन दहाइयों से कौमी ग्रिड का अहम हिस्सा बनी हुई है। लाखों सार्फिन तक पहुंचने वाली बिजली में आज भी वार्सिक डैम का किरदार मौजूद है। लेकिन इस डैम की असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। दरिया काबल अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि पहाड़ों से आने वाले भारी मिकदार में मट्टी, रेत और सिलट भी लाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ यही मिट्टी डैम के झील में जमा होती रही, यहाँ तक कि इसके जखीरा करने की सलाहियत तकरीबन खत्म हो गई। आम हालात में ऐसी सूरत किसी भी डैम के लिए बहुत खतरा समझी जाती है, मगर वार्सिक डैम ने अपनी कारकर्दगी का अंदाज बदल लिया। अब ये पानी जखीरा करने के बजाय रन ऑफ द रिवर निज़ाम के तहत काम करता है, यानी जितना पानी दरिया में बहकर आता है, इस बहाव से टरबाइनें चलती हैं और बिजली पैदा होती रहती है। ताहम इस निज़ाम के साथ एक बड़ा मसला भी जुड़ा हुआ है। चूँकि पानी के साथ मट्टी, रेत भी बराह रास्त टरबाइनों तक पहुँचती है, इसलिए मशीनरी तेजी से घिसने लगती है। इंजीनियर्स को बार बार टरबाइनें बंद करके इनकी मरम्मत, वेल्डिंग और दोबारा तनसीब करना पड़ती है। ये एक मुसलसल और महंगा अमल है, लेकिन इसकी बदौलत ये पावर प्लांट आज भी फाल है और बिजली की पैदावार जारी रखे हुए है। वार्सिक डैम सिर्फ बिजली तक महदूद नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की ज़राअत के लिए भी इंतहाई अहमियत रखता है। इसके नहरी निज़ाम के जरिए पेशावर और नौशहरा के वसी ज़रई इलाके सैराब किए जाते हैं। हजारों एकड़ जमीन को पानी मिलने से किसानों की पैदावार में इजाफा होता है और मकामी मईशत को भी बड़ा सहारा मिलता है। यही वजह है कि ये मंसूबा तवानाई के साथ साथ ज़राअत के लिए भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इसके अलावा जब शदीद बारिशें या सैलाब आते हैं तो वार्सिक डैम हिफाजती किरदार भी अदा करता है। 2010 के तबाहकुन सैलाब के दौरान भी इस डैम ने पानी के बड़े रेले को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा किया, जिससे पेशावर और नौशहरा के लाखों शहरियों को मुमकिन नुकसान से बचाने में मदद भी मिली। गुज़श्ता चंद बरसों में हुकूमत ने इस मंसूबे की बहाली और जदीद खतूत पर अपग्रेडेशन के लिए इक़दाम किए हैं। मंसूबा यह है कि जदीद टरबाइनों की तनसीब के बाद इसकी पैदावारी सलाहियत में नुमायाँ इजाफा किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में ये डैम पहले से कहीं ज़्यादा बिजली कौमी ग्रिड को फराहम कर सके और इसकी उम्र में भी कई दहाइयों का इजाफा हो। नाज़रीन, वार्सिक डैम सिर्फ कंक्रीट की एक दीवार नहीं बल्कि पाकिस्तान के इंजीनियरिंग, मेहनत और अज़म की एक जिंदा मिसाल भी है। अगरचे वक्त के साथ इसके सामने बेशुमार मुश्किलात आई, लेकिन आज भी ये मंसूबा लाखों लोगों के घरों को रोशन कर रहा है और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहा है। अगर आपको ये मालूमात दिलचस्प लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि पाकिस्तान के बड़े मंसूबों और दिलचस्प हक़ाइक़ पर मबनी ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके।